हाय, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को एंड एग्जैक्टली तुम्हारी पीरियोडिक टेबल बनती कैसे है, क्या क्यों बनी है, पहली बात बनी ही क्यों है पीरियोडिक टेबल एंड एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड ये बेसिक पार्ट होगा पार्ट 1 जहां पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे एंड कैसे कैसे कौन कौन से लॉज आए थे सब कुछ करने वाले। ठीक है, स्टार्टिंग पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे, पीरियोडिक टेबल पढ़ना क्यों है? भैया जेई का पार्ट है, सजेस्ट पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल बनी क्यों? क्यों बनी है, क्यों एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है? सवाल तो यही आता है सबसे पहले, क्लासिफिकेशन करना ही क्यों है, क्यों चुल मची है? इतनी बड़ी पीरियोडिक 118 एलिमेंट इधर उधर अरेंज करने की क्या जरूरत है? गूगल पढ़ा है, सर्च कर लेंगे सब कुछ, क्यों नहीं। देखिए, अगर हम नेचर में बात करें तो अराउंड 118 एलिमेंट्स हैं एंड उनकी अलग, हर एक एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। लेट्स से अगर मैं सोडियम की बात करूं, हाइड्रोजन की बात करूं, पोटेशियम की बात करूं, तो इतने सारे एलिमेंट है, उनकी अनगिनत प्रॉपर्टीज है। आप उनको क्लासिफाई कैसे करोगे, उनको समझोगे कैसे, याद कैसे रखोगे? एंड स्टार्टिंग में उस टाइम पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज का टेक केयर करना बहुत मुश्किल था। एंड अगर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है तो जो दूसरा एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या हो सकता है। इस वजह से उनको अरेंज करना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लाइब्रेरी में अगर आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स होंगी, एक अलग से जो साइंस फिक्शन बुक्स हैं वो अलग एक जगह होंगी, मैथमेटिक्स की बुक्स अलग जगह होंगी। तो एक सेक्शंस होना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कॉलेज में बता दो, गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है, एक जगह क्यों नहीं कर देते? दैट इज नॉट गुड। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे पीरियोडिक टेबल बनाना क्यों, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, अरेंज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे हम देखते हैं नाउ। More and more element being discovered. Each element had different properties, atomic mass, chemical behavior, valency. So studying these elements was very difficult. So we needed a systematic way of arranging and studying the element. So that's why we made a periodic table. And what is the main idea behind it? Can we find a pattern among the elements? अगर हम बनाएं, क्या नाम है, एक सीक्वेंस बनाए तो हमें एक पैटर्न पता चलेगा जिससे हम प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। इस वजह से हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा। ठीक है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड सिस्टमैटिकली सिमिलर एलिमेंट्स शुड शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। अगर एलिमेंट्स को पीरियोडिकली अच्छे से अरेंज करें, जो सेम अगर सही से रखेंगे तो जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होंगी एंड हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। मान लो एक एग्जांपल से बताता हूँ, आप क्या नाम है, आपका 5 लोगों का ग्रुप है। ठीक है, 5 लोगों का ग्रुप है और उसमें से जो 4 लोग हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो अगर आप उस ग्रुप में रहोगे तो आपको दिखा जाएगा यार ये तो उस ग्रुप का लौंडा है, तो ये तो पढ़ने में तेज ही होगा। तो अगर आप एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप में की बात करते हो तो आप उनकी प्रॉपर्टीज होती सिमिलर हो सकती हैं। ठीक है, तो दिस लीड द साइंटिस्ट टू सर्च फॉर द पीरियोडिक पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। अब ना प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी सेम होंगी, बहुत कुछ किसी में कुछ सेम है, किसी में कुछ सेम है। अब क्या करें? तो हमने सोचा कि भैया पीरियोडिक पीरियोडिक टर्म्स का मतलब क्या होता है, पहले पीरियोडिक टर्म का मतलब समझते हैं। व्हाट इज पीरियोडिक मीन? पीरियोडिक मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे कॉलेज में संडे को आलू पराठा बनता है, तो हर संडे को आलू पराठा बनता है। दैट मीन्स हर 7वें दिन पे क्या बनता है? आलू पराठा। दैट मीन्स एक फिक्स इंटरवल के बाद कोई चीज रिपीट होती है, उसे हम पीरियोडिक कहते हैं। पीरियोडिक का मतलब क्या है? रिपीटिंग एट रेगुलर इंटरवल। हर संडे को पराठा मिलना, हर 7वें दिन में पराठा मिलना, दैट इज योर पीरियोडिक। ठीक है, तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, अगर आप एलिमेंट्स को करेक्ट ऑर्डर में जब अरेंज करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? और जो रिपीटिशन है इन प्रॉपर्टीज को, उसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। समझ आया क्या? पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब होता है कि एक रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है रेगुलर इंटरवल पे, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक। एंड उन प्रॉपर्टीज, रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी। आई होप समझ गया हो गया। अब बेसिक चीजें हैं, अब इसी जैसे हम देखते हैं। आपको 5 मिनट का मेरे को टाइम दो, बेसिक बेसिक क्लियर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूजफुल क्यों है? अब ये पीरियोडिक टेबल आपको हेल्प करता है क्लासिफाई करने को एलिमेंट्स में, एंड आइडेंटिफाई करेगा सिमिलर प्रॉपर्टीज को, एंड प्रिडिक्ट दी प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन एलिमेंट। अगर आपने अच्छे से क्लासिफिकेशन करके पीरियोडिक अगर मतलब अरेंजमेंट किया तो आप जो अननोन एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, अंडरस्टैंड दी ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टी। आपने देखा एटॉमिक साइज का ट्रेंड हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हो गया, तो आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। रिलेट दी प्रॉपर्टीज टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने शायद पहले ना देखा तो होगा, ऑब्वियसली अगर वीडियो देख रहे हो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी आप रिलेट कर सकते हो प्रॉपर्टी से। ठीक है, पीरियोडिक टेबल इज नथिंग बट अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स दैट हेल्प्स अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज। भैया अब बात करते हैं पीरियोडिक। आपने बोला कि रिपीटिशन होगा, कुछ रिपीटिशन के बाद प्रॉपर्टी शायद सेम होंगे, ऐसा अगर हम सेम रखें तो समझ आ रहे हो? तो भी पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है? जो कि प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो आप रिपीट करेंगी, रिपीटिशन ऑफ दी प्रॉपर्टीज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अब ये पीरियोडिसिटी हो ही क्यों रही है, क्यों हो रही है, क्यों भैया रिपीट करना है, क्यों 7वें दिन ही आलू पराठा बनना है? नहीं बनेगा ना तो बैठ में जा देंगे भाई कसम से। तो देखो, अब ये प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों करती है, इसके पीछे का रीजन है बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट चेंजेस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो आपके एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वही सबसे मेन चीज है यार। इंटरनली क्या हो रहा है वही सबसे मेन है। तो आपके जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होती है सिस्टमैटिक मैनर में, जिसकी वजह से
जब सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन कोई रखेगा तो उसकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच कर रही होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिपीट एट अ रेगुलर इंटरवल, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपीट कर रहा होता है। सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर जिनके होंगे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने का होगा। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट अगर देखोगे हेलिना की तरफ से फरियाद, तो अब ये देखोगे लिथियम इन सब की जो आखिरी वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। ठीक है, यही इसका रीजन है ना। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल इवॉल्व कैसे हुआ। पीरियोडिक टेबल आप जो अभी इतनी अच्छी पीरियोडिक टेबल अभी आप देखते हो, ये पीरियोडिक टेबल क्या पहले भी ऐसी थी? पहले भी ऐसी थी क्या? ऑब्वियसली नहीं। अब ये पहले ऐसी नहीं थी तो अब क्या हुआ? पहले ऐसी नहीं थी ना, अब इतनी अच्छी पहले नहीं थी। पहले इतनी अच्छी नहीं थी, बट अभी ये इवॉल्व कैसे हुआ। अब इंपॉर्टेंट ये है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि ये पढ़ना नहीं चाहिए, क्या नाम है, इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो, जब तक आप बेसिक फंडामेंटल को नहीं समझोगे कि एग्जैक्टली कोई चीज क्यों इवॉल्व हो गया है, अगर मैं आज ये माइक यूज कर रहा हूँ या फिर पेन यूज कर रहा हूँ, तो ये इवॉल्वमेंट इसका कैसे हो, क्या बेसिक चीज बनी थी तभी आप नई चीज बना सकते हो। फिर गोइंग टू डू इंजीनियरिंग आपको समझ आ जाएगी बात, आप बेसिक चीजें सीखोगे तब जाके कुछ नया बना सकते हो। तो बेसिक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे बने होंगे, तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने नोटिस किया एलिमेंट शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीटिंग इन देयर प्रॉपर्टीज, तो ये सब बकवास है। मेजर माइलस्टोन है हमारे पास डुबर्निया, न्यूलैंड, मेंडलीव, इनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन हम इन चार का अच्छा मानते हैं। तो पहला था डुबर्निया ट्राइड, आपने 10th में देखा होगा इसको। डुबर्निया ने क्या कहा था? डुबर्निया ने कहा हम 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाएंगे। हम क्या कहेंगे? 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाएंगे। हम क्या करेंगे? 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाएंगे, उन्हें कहेंगे ट्रायड। हम क्या कहेंगे? उन्हें ट्रायड। जैसे हमारा दोस्त का ग्रुप था, 3 लोग थे, आयुष, वर्धन, मैं। ठीक है, एंड आपको क्या है, हम 3 लोग का ग्रुप था, क्या था? आयुष, वर्धन एंड मैं। आपको पता है मेरा वेट था उस टाइम पे 60 kg, ठीक है, एंड वर्धन का वेट था 100 kg, एंड आयुष का वेट जानते कितना था? पता कितना? 80 kg। क्या बकवास बता रहे हो यार। मैं बता ये रहा हूं कि हम क्या करेंगे, डोबेनिया ने क्या कहा, हम 3 का ग्रुप बनाएंगे। डोबेनिया ने कहा क्या कहा? हम 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाएंगे, एंड जो जो तीसरा एलिमेंट होगा वो दोनों का एवरेज होगा। जो दूसरा एलिमेंट होगा वो मतलब क्या एवरेज होगा। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है। आपका मान लो जैसे मैं आयुष की बात करूंगा, तो आयुष इज नथिंग बट व्हाट, अगर आयुष का वेट अगर 80 kg है, कैसे आया? क्योंकि वर्धन और मेरा वेट तो 60 kg, 100 प्लस 60 बाई 2 दैट इज 80, तो कितना आ गया आयुष का वेट? 80। मतलब एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासिफाई कर रहा है। हमने क्या किया? हमने दोस्ती ऐसे की, हमने दोस्ती कैसे की? हमने दोस्ती ऐसी की कि मेरा और दूसरे वाले दोस्त का जो एवरेज आएगा, हमने तीसरी दोस्ती उसके साथ की। समझ आएगा? तो डोबेनिया ट्रायड क्या बोलता है, आप 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाओगे, एंड जो आपका मिडिल एलिमेंट होगा उसका जो वेट होगा दैट विल बी एवरेज ऑफ द अदर 2। समझ आया? डोवेनियर ग्रुप द एलिमेंट इनटू सेट ऑफ 3 हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हमको ट्रायड बोला। ठीक है, एंड फॉर सम ट्रायड्स, और कुछ ट्रायड्स के लिए, सबके लिए नहीं था, लेकिन ये कुछ ट्रायड्स के लिए क्या था, जो एटॉमिक मास था मिडिल एलिमेंट का वो एवरेज था अदर 2 एलिमेंट्स का। जैसे हमने मान लो ट्रायड बनाया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का ट्रायड बनाया है, तो लिथियम का वेट 7 है और पोटेशियम का वेट 23 है, एंड जब सोडियम का वेट देखा गया तो 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 46, 46 बाई 2 दैट इज 23। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मिडिल एलिमेंट है वो एवरेज है इन दोनों एटॉमिक वेट्स का। तो डोबेनियर ने क्या बोला, हम 3 का ग्रुप बनाएंगे सर जी, हम 3 का ग्रुप बनाएंगे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर लग रही है, एंड जब हम उनका एटॉमिक वेट लेते हैं, मिडिल वाले का जो एटॉमिक वेट होता है वो पहले और तीसरे वाले का हाफ होता है, मतलब एवरेज होता है। ठीक है, दैट इज योर डोबेनियर ट्रायड। बट दिक्कत क्या है, सिर्फ कुछ ही ट्रायड आइडेंटिफाई कर पाए, बहुत सारे एलिमेंट्स उस टाइम पे भी थे, 40-50 थे, तो क्या भैया उतने ट्रायड बना पाए क्या? नहीं, कुछ ही ट्रायड बन पाए। इट कुड नॉट बी क्लासिफाई ऑल नोन एलिमेंट, जितने उस टाइम पे एलिमेंट्स नोन थे उनके लिए ये ट्रायड नहीं बना पाए। भैया आप बता रहे हो, मेरे को कुछ रूल बता दो ना, तो सबके लिए अप्लाई करके दिखाओ। जब सबके लिए अप्लाई नहीं हो पाया तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया बाद में, लेकिन एक अच्छा चीज था, इस वजह से इसको कंसीडर हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने, ही वाज द फर्स्ट वन। समझे? मेरी बहुत सारी चीजें हैं। सेकंड की बात करते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। सारे गा, मैं गाना सुनाऊं, सारे गा मा पा दी नी सा, सारे गा मा पा दी नी सा। तो आप देख सकते हो कि जो 7वां जय में सारे गा मा पा दी ना सा, ठीक है, जो 7th के बाद जो 8th नोड आई है वो रिपीट हो रही है, सारे गा मा पा दा नी सा। तो 7th नोड, जो 8th नोड आ रही है वो रिपीट हो रही है, फर्स्ट वाले से रिजेंबल कर रही है। इन द सेम वे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या कहा कि न्यूलैंड ने अरेंज किया एलिमेंट को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया, एंड हर 8वां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी पहले वाले की। समझ गया? लिथियम एंड सोडियम ने सिमिलर प्रॉपर्टी शो की। क्या बोला कि भाई हम 8, ये हमने क्या किया, अरेंज किया, एटॉमिक ऑर्डर में अरेंज किया, तो भैया जो 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो पहले वाले से रिजेंबल कर रही थी। इसी को बोला न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जैसे उसको यहाँ पर बोलते हैं। और ये ऑक्टेव्स का पैटर्न मतलब ये म्यूजिकल नोट होता है, ऑक्टेव मतलब म्यूजिकल नोट है। द पैटर्न वाज कंपेयर्ड टू द म्यूजिकल नोट डो री मी मा फा सो ली ना टो डो।
ये अपना सारे गामा पा दी निशा का उनका कुछ और होता होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता। सारे गामा पा दी निशा का उनका कुछ अलग म्यूजिक नोट होगा, उनसे रिलेट करके उन्होंने बताया कि जो 8वां नोट होता है वो पहले नोट से रिजेंबल करता है, समझा, पहले नोट से रिजेंबल करता है। इन द सेम वे अगर आप हमने 8 का अपने न्यूमेरिकल ऑफ ऑक्टेव 8 एलिमेंट्स का ऐसे बनाया, तो जो 8वां एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल कर गई थी फर्स्ट वाले से, ठीक है। अब क्या हुआ, दैट वर्क रीजनेबली वेल ऑन अप टू द कैल्शियम, कैल्शियम तक ही ये सिर्फ काम करता है। न्यू एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड लेटर हुए थे कुड नॉट बी अकोमोडेट, अब नए एलिमेंट्स आए उनके लिए अकोमोडेट नहीं हो पा रहा था, इनकी प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं कर रही थी 8वें वाले से, ठीक है। समटाइम डिसिमिलर एलिमेंट वर प्लेस्ड टुगेदर, बहुत जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी उनको साथ में रख दिया गया, ठीक है, बस ये बनाने के लिए अच्छा आ रहा है अच्छे से, उनको धर दिया एटॉमिक मास के, एलिमेंट्स प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी, ठीक है। नाउ अब आता है मैनलीव्स की पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब मैनलीव की पीरियोडिक टेबल जो कि भी तुम पढ़ते हो, मैनलीव की नहीं होती, मोज़ले के याद आते हैं, बताते हैं कैसे। मैनलीव डिड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ही लेफ्ट द गैप फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, अभी बताते हैं क्या। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैनलीव की पीरियोडिक लॉ। मैनलीव ने पहले एक पीरियोडिक लॉ बोला, अभी तक आप इन दोनों में देखा होगा, इन्होंने एटॉमिक वेट पे इन दोनों ने खेला है, क्या खेला है, इन दोनों ने किस बात पे एग्री हुए थे। इन्होंने कहा था भैया हम जो है क्या नाम है, इन्होंने बोला एटॉमिक वेट तीसरे का मतलब दूसरे का फर्स्ट एंड थर्ड का हाफ है, ठीक है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने बोला इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखूंगा, 8वें का रिपीट करेगा पहले जैसा। तो मैनलीव ने कहा दादा मतलब ऐसा कुछ तो है एटॉमिक मास में, तो मैनलीव ने पीरियोडिक लॉ दे दिया, क्या कहा, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होंगे एटॉमिक वेट की। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या, एक फंक्शन की तरह बना है कि हाँ ये फंक्शनली अपने आप को रिपीट कर रहे होंगे, एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है, सिंपल सा मतलब है एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है। क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक वेट पे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन दी एटॉमिक वेट्स, ठीक है। इन सिंपल वर्ड जो हम कह सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट रिपीटेड पीरियोडिकली व्हेन एलिमेंट्स आर इंक्रीज्ड एटॉमिक मास। अगर हम एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंगली अगर उसको अरेंज कर देंगे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पीरियोडिकली रिपीट हो रही होगी, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। तो मैनलीव ने अरेंज किया एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है एंड एटॉमिक मास को देखते हुए, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब तो मैनलीव की टेबल बनी, मैनलीव की टेबल जो बन गई, ठीक है, किस बेसिस पे बना है, मैनलीव की पीरियोडिक लॉ पे डिपेंड करता है, कैसे, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, दैट्स इट। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी एटॉमिक वेट के फंक्शन पे। चलो अब इंपॉर्टेंट है मैनलीव की बात, आपने बहुत बार सुनी होगी, ऐसा क्यों है मैनलीव के बारे में जिक्र होता है। मैनलीव के ऊपर जिक्र इस वजह से होता है क्योंकि उसने बहुत अच्छे काम किया है, मोदी जी नहीं है, मोदी जी नहीं है वो, उन्होंने अच्छे काम करे हुए। तो क्या है, व्हाई वाज मैनलीव पीरियोडिक टेबल बेटर। देखो मैनलीव ने क्या कहा जानते हो, हाँ, अभी तक इन्होंने जो जैसे लोग थे डॉमिनियर की बात करें या फिर न्यूलैंड ऑक्टेव की बात करें, दोनों के अंदर एक चीज थी कि जो इनके साथ है उनका भला कर रहे थे, जिनके साथ उनका जो इनके साथ है उनके साथ तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो जो नए आ गए तो उनका तो क्या ही करेंगे। लेकिन मैनलीव ऐसे नहीं था, मैनलीव ने क्या कहा जानते हो, हम एलिमेंट्स को अरेंज तो करेंगे ही, लेकिन हम कुछ जगह भी छोड़ देंगे, पता है क्यों, अगर हमें लग रहा है कि अच्छा ये यहाँ पर फिक्स नहीं होता है और कोई ऐसा एलिमेंट आ सकता है तो उनके लिए जगह छोड़ेंगे। तो मैनलीव ने क्या कहा, हम अरेंज करो, अरेंज करते रहो, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इसके बाद कुछ और एलिमेंट आ सकता है तो हम उसके लिए जगह छोड़ के रखेंगे। इन्होंने कुछ गैप्स छोड़ी थे अदर एलिमेंट जो कि बाद में प्रिडिक्ट होते हैं, एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जी का, ठीक है। मैनलीव डिड समथिंग वेरी डिफरेंट, ही लेफ्ट द गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए इन्होंने गैप छोड़ के रखा। अगर इफ द पैटर्न सीज एन एलिमेंट शुड एग्जिस्ट इट प्रोबब्ली इफ इट इज नॉट डिस्कवर्ड येट। मैनलीव ने क्या बिलीव क्या करते थे, कहा था कि अगर कोई पैटर्न कहता है, अगर हमने जब जिस तरीके से हमने अरेंज किया एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के डिपेंडिंग में, अगर यहाँ पर कोई पैटर्न अगर बनता है जो कि पैटर्न से कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, पैटर्न कहता है कि कोई एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर सकता है इस जगह पे तो हम इसके लिए जगह छोड़ देंगे, और बाद में वो डेफिनेटली एग्जिस्ट जब डिस्कवर्ड होगा तो देखा जाएगा। लेकिन उनको पता था कि भैया अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पर आएगा, फ्यूचर में मिलेगा हमें। He even predicted the properties of some undiscovered element, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी उन्होंने कह दिया कि ऐसी प्रॉपर्टीज तो हो सकती हैं फ्यूचर में उन एलिमेंट्स की। क्यों प्रिडिक्ट कर पाए, क्योंकि इन्होंने अच्छे तरीके से बनाया था प्रॉपर्टीज, मतलब प्रिडिक्ट किया था। क्योंकि देखो ऑर्डर में चेंज चल रहा है, मान लो अगर यहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक हो रहा है कि मान लो यहाँ तक इस वाले एलिमेंट का कुछ साइज है, फिर यहाँ एलिमेंट जो आएगा उसका साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि ऑर्डर में हमने देखा कि इस तरीके से ऑर्डर में है, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को भी ये पहचान मतलब गेस कर पा रहे थे। क्यों गेस कर पा रहे थे, क्योंकि प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये रिजेंबल कर रहे थे जो उस टाइम पे एलिमेंट्स अवेलेबल थे, ठीक है। अब इसी के बारे में बताया जाता है कि कुछ एग्जांपल से, जैसे एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन, एक्का बोरॉन। तो ये इन एलिमेंट्स का इनका नाम दिया था, इनके लिए जगह छोड़ दी कि एक्का एल्यूमिनियम जैसी कुछ चीज है वो बाद में गैलियम बनती है, एक्का सिलिकॉन जर्मेनियम, एक्का बोरॉन स्कैंडियम, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है ना।
तो अब प्रॉब्लम अब ये दिक्कत है कि मैंडलीव्स के साथ कुछ दिक्कत है, मैंडलीव्स के साथ भी कुछ दिक्कत है, क्योंकि जो अभी हम पढ़ते हैं दैट इज नॉट द मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, दैट इज समथिंग अपग्रेडेशन ऑफ दैट। क्या है अपग्रेडेशन वो देखते हैं। तो देखिए, अगर आपको एक बात समझ आ रही होगी, हमने मेंडलीव का प्रायर बेसिस क्या था। मेंडलीव ने क्या कहा कि हम एटॉमिक वेट के डिपेंडेंट पे हम इसको रखेंगे, सारे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। तो हमने कहा, एक बार बताइएगा आप जरा, कि हाइड्रोजन कहाँ रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन रिजेंबल करता था अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस, सो इट्स पोजीशन वाज अनसर्टेन। हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, उसके पास क्या नाम है, अब वो हाइड्रोजन अल्कली अल्कली वाली चीज भी रखता है, हैलोजेंस वाली चीज भी है उसके पास, तो रखेंगे कहाँ, तो हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन हो गई। सेकंड था आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप जिनका क्या नाम है, एटॉमिक मास सेम होता है, एंड एटॉमिक मास सेम है, आइसोटोपी, सॉरी, माय बैड। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जो कि आपका क्या कहते हैं, डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं इनके, ठीक है। अब इनके डिफरेंट एटॉमिक मासेस है, कोई एलिमेंट है, मान लो कार्बन है, तो कार्बन के दो डिफरेंट मासेस है, मान लो एक C12 आइसोटोप है एंड एक C14 आइसोटोप है। तो मतलब ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट थे, कार्बन का 12 है, 14, कोई और एलिमेंट्स के एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट है। तो भैया उनकी पोजीशन आप कैसे बताओगे, बताओ। अब मान लो आपने पोजीशनिंग रखना स्टार्ट किया, पहले आपने कार्बन रखा, कार्बन का वेट 12 है, लेकिन आपको पता है एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कार्बन जैसा ही और आइसोटोप है उसका C14, तो आप क्या C14 रखोगे या फिर कोई और एलिमेंट रखोगे। तो आइसोटोप की पोजीशनिंग में दिक्कत आ गई, ठीक है। आइसोटोप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एटॉमिक मास, बट मेंडलीव टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, सो आइसोटोप्स क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। आइसोटोप ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, क्योंकि आप उनको कहां रखोगे, डिफरेंट एटॉमिक मास वाले को, ठीक है। एनॉमलस पेयर की बात करें, सम एलिमेंट डिड नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो कि क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को फॉलो नहीं कर लेते। मान लो किसी की, मेरे को कोई एलिमेंट रखना है, ठीक है, मेरे को एलिमेंट यहाँ पर रखना है कहीं पर, ठीक है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज से रिजेंबल कर रही है, लेकिन एटॉमिक मास रिजेंबल नहीं कर रहा, लेकिन जबरदस्ती उसको रख दिया, ठीक है। ये देखो, जैसे सीओ का 58.9 है एंड निकल का 58.7 है, बट येट सीओ हैड टू बी प्लेस्ड बिफोर निकल, तो हमने निकल से पहले सीओ को रख दिया। क्यों रख दिया भैया, इसका एटॉमिक मास तो ज्यादा है, तो इसको क्यों रख दिया आपने सीओ को पहले, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो मैच कर रही थी उससे पहले वाले से, रख दिया, ठीक है। दैट इज इट, समझ आया क्या बात को, ओके। ना अब बात करते हैं मूसले के कंट्रीब्यूशंस के ऊपर। मूसले के कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, तो देखो, आई थिंक उससे पहले आई थिंक हमें मेंडलीव की देख लेना चाहिए। चलो मूसले का बता देता हूँ मैं तुमको पहले। मूसले की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मूसले ने क्या कहा, इन्होंने कहा ठीक है, क्या आपने 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 मेंडलीव जी आपने क्या बताया, आपने बताया कि जो एटॉमिक नंबर, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, डिपेंड करेंगे किस पे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगे एटॉमिक नंबर्स पे, सॉरी एटॉमिक वेट पे डिपेंड करेंगे। तो इन्होंने कहा एटॉमिक वेट पे कुछ चेंज किया जाए, एटॉमिक वेट इन्होंने कहा, एटॉमिक उन्होंने वेट कहा था, उन्होंने कहा एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो हेनरीज मूसले 1913 में आता है, इन्होंने क्या किया, स्टडी द एक्स-रे स्पेक्ट्रा को स्टडी किया एंड एस्टैब्लिश द एलिमेंट शुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय एटॉमिक नंबर Z रादर देन द एटॉमिक मास। आपको क्या किया इन्होंने, एक्स-रे स्पेक्ट्रा देखा एंड इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस होना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एंड इसी चीज से आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स थी मेंडलीव की, जो कि आइसोटोप वाली प्रॉब्लम थी, हाइड्रोजन की प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई धीरे धीरे, ठीक है। ये वाला जो रॉन्ग ऑर्डर था एंड एटॉमिक नंबर, इसका भी तो दोनों ही ऑर्डर यहाँ पर सही हो गए, ठीक है। एक मुझे ऐसे पीरियोडिक टेबल, जो मैंने तुमको यहाँ पर एक प्रॉब्लम बताई थी, क्या कहते हैं, ये सीओ एंड निकल वाली। तो क्या हुआ था, सीओ को तुमने क्या रखा था, पहले कर दिया था, लेकिन इसका एटॉमिक मास ज्यादा था। देखो सीओ एटॉमिक वेट कितना था, 58.9 था, एंड निकल का 58.7 था, लेकिन सीओ को बाद में आना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव में इसको आगे रखा था, एंड ये डिफाइन ही नहीं कर पाया एटॉमिक मास के वास्ते, तो इसको पीछे होना चाहिए, बट नहीं। तो यहाँ पर मैं हेनरी मूसले वाला जब आया ना, तो उन्होंने जब देखा तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया, तो सीओ का 27 था, तो निकल का 28 था, तो ये वाली चीज भी जो जस्टिफाई हो गई, ठीक है। ना बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करेंगी, फंक्शंस हैं किसके, एटॉमिक नंबर्स की। मेंडलीव का क्या कहता था, एटॉमिक वेट पे फंक्शन है, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, एटॉमिक नंबर की फंक्शन है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, प्रॉपर्टीज इनकी पीरियोडिक रिपीटेशन कर रही होंगी। अगर आप एलिमेंट्स को अच्छे से क्लासिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर, तो भैया उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रिपीटेशन होंगे, ठीक है।
ठीक है, नॉर्मल समझ आया। मेंडलीव के एटॉमिक बेस पे था, मोजले के एटॉमिक नंबर पे, तो मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आपका एटॉमिक नंबर की बेसिस पे है। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं जो बताने वाला समझिए कि कुछ 2-3 क्वेश्चन आने वाले, मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि है मेंडलीव के लेफ्ट गैप्स के ऊपर। तो वाइल मेंडलीव ने, मैंने को बताया था ना कि मेंडलीव ने क्या किया था, कुछ गैप छोड़ दिए थे, कुछ गैप छोड़े थे कुछ आने वाले एलिमेंट्स के लिए, तो उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेंडलीव ने जो गैप छोड़े थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। While arranging the elements according to the increasing atomic mass, Mendeleev noticed that some positions were missing. जब atomic mass के ऊपर अरेंज कर रहा था तो उसे रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स है ही, एलिमेंट्स हमारे पास अभी है ही नहीं जिनका एटॉमिक मास इसके बीच में आना चाहिए, तो उसने कुछ गैप छोड़े थे, लेफ्ट गैप्स, ठीक है। फिर रिजर्व प्लेस कर दिए थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, एंड उसके एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया था, एंड उसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ बताई थी। मेंडली पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ बिफोर दे वर एक्चुअली डिस्कवर्ड, उनके एलिमेंट डिस्कवर होने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज और उनके बारे में बता दिया था, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो मेंडलीव ने उनको नाम कैसे किया था, अब उनका नाम कैसे बताया, तो मेंडलीव ने क्या बोला, एक्का, इक्का, इक्का जो कि वन या फिर एक कहते हैं। ही यूज्ड एक्का बिफोर द नेम ऑफ अननोन एलिमेंट टू इंडिकेट द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रेडिक्टेड एलिमेंट वन पोजीशन बिफोर, एक पोजीशन पहले उसकी, एक पोजीशन पहले, एक मैं पानी पी लूं, एडिट नहीं करूंगा, बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। तो होता क्या है, मेंडलीव ने क्या बोला, जगह छोड़ी थी, एक्का जो कि संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। अब क्या होता है, एक्का जब एक वर्ड है संस्कृत का, अननोन एलिमेंट के लिए जगह छोड़ी एक पोजीशन पहले, एक पोजीशन पहले, ठीक है, तो इन द सेम ग्रुप, तो एक्का बोरान, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन, एक्का मैंगनीज करके जगह छोड़ी थी, ठीक है। बोरॉन से पहले, एल्यूमिनियम से पहले, सिलिकॉन से पहले, ऐसा करके ना। तो बाद में क्या होता है, एक्का बोरॉन को स्कैंडियम नाम हुआ, एक्का बोरॉन जिसको हम बोलते हैं अभी आज जाके क्या है, स्कैंडियम नाम है, एक्का एल्यूमिनियम उसको हम गैलियम बोलते हैं, एक्का सिलिकॉन जर्मेनियम बोलते हैं, एक्का मैंगनीज टेक्नीशियम बोलते हैं, एक्का मैंगनीज टेक्नीशियम बोलते हैं। अब ये तुमसे जेईई में पूछेगा क्या कि भैया जो मेंडलीव ने जगह छोड़ी थी एक्का बोरान वाला, तो उसका नाम क्या पड़ा बाद में आके, स्कैंडियम पड़ा, एल्यूमिनियम वाले का नाम क्या पड़ा, गैलियम पड़ा, सिलिकॉन का नाम क्या पड़ा, जर्मेनियम पड़ा, मैंगनीज का नाम क्या पड़ा, टेक्नीशियम पड़ा, ठीक है, समझ आया। तो ये इसी के बारे में है, ये सब चीजें लिखी हुई हैं, इसके नोट्स में मिल जाएंगे, देख लेना। एंड ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, समझे। बस ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनका नाम क्या लिया जाता है ये पूछा जा सकता है। एंड बेसिक अगर तुमको पूछा जाएगा, ये बेसिक्स से अभी हम फर्दर अभी चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। बाय।